हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्रिमिनल कोड्स की क्लासेस को कवर किया था। 4 कैटेगरी की हमारी क्रिमिनल कोड्स होती हैं: कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और देखा था क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी क्रिमिनल कोड्स की कैटेगरी में आती है या नहीं आते। ठीक है। और साथ के साथ हमने जो कोर्ट ऑफ सेशन की इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से वहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है, कहाँ पर उनकी प्लेस ऑफ सिटिंग होती है, एंड जो भी लैंडमार्क केस लॉज थे उससे रिलेटेड वो सभी कवर किया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप वहाँ BNSS की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिलेगी। पहले उस वीडियो को देखना, देन इस वीडियो पर आना। तो आज हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को कवर करेंगे। जो आपका सेक्शन 9 है BNSS का, वो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के बारे में डील करता है। सेक्शन 9 क्या बोलता है, ये बताता है इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से इस्टेब्लिश किए जाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट और किस तरह से वहाँ पर जजेस को अपॉइंट किया जाता है। कहते हैं सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट को इस्टेब्लिश भी किया जाएगा एंड जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। अब इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, JMIC और JMMIC के कोर्ट को इस्टेब्लिश करेगी। अब यहाँ के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, कहते हैं हाई कोर्ट यहाँ के जजेस को अपॉइंट करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय हाई कोर्ट। ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन 11 है वो बताता है कि हाई कोर्ट में कन्फर द पावर। हाई कोर्ट पावर दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं वो। बट किसकी रिक्वेस्ट पे बनेंगे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से वो क्या बनेंगे, हमारे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अब इनकी डिजिग्नेशन क्या होगी और किस तरह की ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि जो हाई कोर्ट के पास पावर है वो क्या कर सकता है, एज ए जैसे उसने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करे, किस तरह से करे, जो JMIC थे या JMIIC थे उनको पावर दे दी एज अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वो क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं ओनली फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। सिर्फ उनका टर्म पीरियड क्या होगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर वो काम करें 1 साल का होगा, बट किसकी रिक्वेस्ट पे करेंगे, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे करेंगे। इसी तरह हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को एज अ CGM भी अपॉइंट कर सकता है। सॉरी, JMIIC को नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही अपॉइंट किया जाएगा एज अ CGM। ठीक है। अब CGM जो है उसके पास कितने की पावर है, वो 7 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, और जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 50,000 का फाइन दे सकते हैं। और जो CGM की फाइन की पावर थी ना वो अनलिमिटेड थी, वो अनलिमिटेड फाइन दे सकते हैं। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो हमारी इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल की दे सकते हैं और 10,000 का फाइन इम्पोज कर सकते हैं। अब जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनके पास पावर है कि वो इनके साथ साथ 3 साल की पनिशमेंट और 50,000 फाइन कौन दे सकता था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या कितने की इम्पोज करेगा इम्प्रिजनमेंट, 1 ईयर की और 10,000 का फाइन। अब वो इनके साथ साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस को भी इम्पोज कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी सर्विस मीन्स कोई भी वो सर्विस करवा सकते हैं एक्यूज पर्सन से कम्युनिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर। ठीक है। ये पावर किसके पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास पावर है। अब हमने CGM पढ़ा था, CGM की हमने पावर पढ़ ली कि 7 साल तक की वो पनिशमेंट दे सकते हैं एंड फाइन वो अनलिमिटेड इम्पोज कर सकते हैं। अब ये हमारा वैसे CGM सेक्शन 10 के अंदर आपका डिस्क्राइब किया गया है। अब ये क्या बोलता है, कहता है हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है एज अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज अ CGM, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा आपका। ठीक है। जो CGM कौन होगा, वो हेड ऑफ द मजिस्ट्रेसी होगा। हेड होगा मजिस्ट्रेट का, मतलब जो जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनका हेड कौन होगा, CGM होगा। और इनके पास क्या स्पेशल ड्यूटीज़ और क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं CGM के पास, वो हम सारी कवर करते हैं। कहते हैं सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्पेशल ड्यूटीज़ एंड स्पेशल
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर करने लगे। सबसे पहले ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिजनेस, जितने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ड्यूअल फंक्शन क्या है इनका, ये जुडिशल काम तो कर रहे हैं, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी कर रहे हैं, ठीक है। कॉग्निजेंस किस तरह से लेंगे, कहते हैं ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन द पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन और इन्फॉर्मेशन कोई भी उनको रिसीव हुई है उसके बेस पर ये कॉग्निजेंस लेंगे। सुपरविजन की पावर है इनके पास, रूल मेकिंग की पावर है, कमिट कर सकते हैं केस कोर्ट ऑफ सेशन को, बेल देने की पावर है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज आते हैं आपके। एक आता है सबसे पहले एम नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1985 का केस था। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि दैट सेक्शन जो 11 है आपका अनकॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिस्ट्रिक्टिंग अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है। दिस वॉज लेटर ओवररूल्ड बाय द कादरा पहाड़िया वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। अब नेक्स्ट केस था आपका गोरखराजू रंगराजू वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें हेल्ड किया गया था, हेल्ड दैट जजमेंट्स प्रोनाउंस्ड बाय द जज कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट देयर अपॉइंटमेंट वाज सब्सिक्वेंटली हेल्ड इनवैलिड। कहते हैं ये डी फैक्टो डॉक्ट्रिन से भी आपका डील करता है। ये क्या कहना चाहता है, कहता है कि जो भी जजेस को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, उनकी जो अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई भी उनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता, किस ग्राउंड पे कि वो क्या है, इनवैलिड, उनकी जो अपॉइंटमेंट है इनवैलिड हुई है। नेक्स्ट आपका